15 दिन ना बीते बैदे बिरबा फाटी पड़े कि अब क्या किया जाए। तो समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों ने कहा आप ऐसा करो, हमारी तो समझ में ये आता है जब गांव कन्हैया का फरो ना आए, कोई लड़का ननिहार या कहीं चला जाए वहाँ बीमार हो जाए, हम आप लोग कहते भैया इससे मत ले जाना, ऐका ननिहार नहीं फटती, ये बीमार हो जाता है। इसलिए ये गांव फरानी पुत्र है तो सब कुछ है। इसलिए आज से नंदगांव में रहो, बरसाना में रहो, मथुरा में रहो, जरूरी गोकुल। भगवान खड़े हो गए, सब लोगों की यही इच्छा है क्या हम दूसरे गांव में वास करें। मस्का ने कहा कन्हैया ताकि ये सामने वाला जंगल कटाया जाए जिसका नाम है वृंदावन, जहां आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसका नाम वृंदावन नहीं था, इसका नाम था वृंदा। ये वृंदा के नाम से जंगल था क्योंकि वृंदा एक सती थी जो विश्राम सागर में कथा है, जिसे भगवान शंकर ने छलने के बाद मारा गया। इसका पति जालंधर के मरने से भगवान ने जो धर्म नष्ट किया, वृंदा ने साथ दे दिया आप पत्थर हो जाओ। वही भगवान शालिग्राम बन गए, उसी के ऊपर वृक्ष जमाए तुलसा। भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ वृंदा, जहां आप रहोगी वहीं मैं वास करूंगा, क्योंकि मेरा शरीर आपके शरीर में टच हुआ है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आगे चलकर इसी वृंदावन को मैं फिर वृंदावन बनाऊंगा, जहां पर संत ब्राह्मणों के पैर पड़ेंगे, सारी हम लीलाएं करेंगे। ये जमीन अपवित्र हो चुकी है, इसे पवित्र दोबारा फिर मैं बनाऊंगा। इसीलिए सबकी सम्मति थी यही, देखे और सुपास, इसीलिए करना पड़ा वृंदावन में वास। इसीलिए भगवान वृंदावन में रहे, वृंदावन भगवान रहने लगे। अब गोकुल की लीला यहीं पर से समाप्त होती है, वृंदावन की शुरू होती है। आइएगा दो बार सभी लोग मीठी ताली बजाते हुए वृंदावन का नाम लेंगे। तो वृंदावन धाम अपारी, खैरटे जा राधे राधे। जैसे भगवान ने गोकुल का परित्याग करने के बाद उस बगीचे को कटवाया, कच्चे मकान बनवाए, वृंदावन में भगवान वास करने लगे। आज वृंदावन कितना शोभायमान है, कितना सुंदर है, गोकुल से कई गुना वृंदावन में अच्छा लगता है। ये भगवान ने स्वयं अपने हाथों से वृंदावन बसाया। गोकुल की लीला यहीं पर स्थगित होती है और वृंदावन की शुभारंभ होती है। तो जो 17 ग्वाल थे भगवान के, दामा, मस्का, बलराम, बलदाऊ भैया, इनका एक नियम हो गया डेली गैया चराने के लिए जाना। सुबह चले जाते थे, शाम को गैया चरा करके आते थे। भगवान रह जाते थे अकेले। भगवान को बच्चा नहीं लग रहा है क्योंकि छोटा बच्चा कोई है नहीं। भगवान यशोदा मैया के पास गए, मैया मैया। यशोदा ने कहा क्या बात है कन्हैया? मैया कि मैया मैया जय हो ताऊ भैया अब बछड़ों को लेकर जाते
अच्छा नहीं लगता मैया, इसलिए मैया कल मैं भी गैया चराने के लिए जाऊंगा। यशोदा ने कहा चुप, जिसके घर में 1.25 लाख गौएं हूं, जहां पर दूध की नदियां बहती हूं, जिन्हें मैं पैसा देती हूँ, तनख्वाह देती हूँ, गैया चराकर शाम की बेला में वापस लेकर के आओ। एक जिम्मेदार का पुत्र गैया चराने के लिए जाएगा, कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं आती है? भगवान कहेंगे मैया एक दिन भेज दो। तब फिर कन्हैया तुमने जिद की, मैंने कहा नहीं जाने को। कहा मैया तुम्हें मेरी कसम एक दिन भेज दो। तब फिर तुमने कहा, मैंने कहा नहीं जाने को। कहा बस तुम्हारी कसम एक बार। हाँ फौज भैया इनकी भतीजी की ओर से 200 मुद्राएं और माला रोपण बड़ी श्रद्धाभाव के साथ किया है। भगवान में सब मनोकामनाओं पूरी बड़े भगवान से मनोकामना। अब इसमें लगा उधर देखो, उधर देख बेटा। सच्चे दरबार जय हो। इसलिए मैया बस एक बार और नहीं जाने को। कब मैया तुम्हें मेरी कसम एक दिन यशोधन कर ले कसम खवाई दे। और पहले कसम की थी मर्यादा, कोई इंसान कसम खा लेता था, कसम अगर उसने खा ली तो कार्य नहीं करता था। मैंने भी बताया भगवान यशोदा मैया को जैसे कसम खिलाई, माता ने कहा कोई बात नहीं कन्हैया, ऐसा कहना सुबह प्रातःकाल तुम चले जाना। ठीक। भगवान संध्या हुई 4 बजे गांव में गए, जयकारा लगाए, पूरे गांव को बताए कल हम गैया चराउन जाइबो, कल गैया चराउन जाइबो। मनसुख दादा बलराम कल मैं भी चलूंगा। मनसुखाने का सच। जैसे उदाहरण आपके तीर पड़ोसी में मेला लगे और आप किसी को कहना मत मेला देखने जाएंगे। पति पत्नी आंगन में बैठ करके कहना छोटा बच्चा हुआ आपके यहाँ समझदार, और तुम अपनी पत्नी कहो कि न हो चलो हरदोई नुमाइश लगी देखिए मैं चले। और तुमने पत्नी से कहा तुम घरे में बैठे मोहिया भरे मोगाई का है, मम्मी पापा कल कहा थे मेला देखने चली हो, मम्मी पापा कल कहा थे मेला देखने जाइए। पूरे गांव भरे भगवान गैया चराउन जा रहे, आई तो तीर मारन जाती। पूरे गांव को इजाजत दिया है कल हम गैया चराने जाएंगे। मनसुखाने का जाओ फिर मक्खन तैयार करो, बांध लो, क्योंकि पूरा दिन मुझे वहीं रहना है। 5 बजे हम वापस आते हैं। जाओ मुस्कनिया भगवान मैया के पास आए, मैया मक्खन मिश्री बांधो, मैं गैया चराने जा रहा हूँ। माता के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया आज तक मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए नेत्र से अलग नहीं किया, आज 4-5 घंटे के लिए आप गैया चराने के लिए जाओगे ना, लो मक्खन मिश्री रख लो। भगवान ने अपने पास में रख ली, सोने लगे। नींद नहीं आई भगवान को। 12 रात के बजे भगवान एकदम कूद पड़े, गैया चराओ जाइए। उसने कहा चुप, रात में गैया चराओ, सवेरे जाइए। सवेरा हुआ, ग्वाल गैया लेकर के आ गए। कन्हैया भगवान ने कहा, जैसे भगवान दौड़े यशोदा ने पकड़ ली। वहां कन्हैया रुक जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बिल्कुल जाओ गैया चराने के लिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अकेले ही आप गैया चराने के लिए जाएंगे ग्वालों के साथ, बस 1 मिनट। मनसुख लाल इधर आओ। जैसे मनसुखा पास में आया, कितना प्रेम करती है मैया अपने पुत्र से, पकड़ा हाथ मनसुखा को पकड़ाया, ले जाओ मनसुख लाल ने। और याद रखना कि सौगंध तुम्हें है बाबा की, और मोहन कष्ट सहे पाए।
ये मुश्किलात ये मक्खन मिश्री अपने पास में रख लो। भगवान को कभी भूखा मत सोना। जितने कन भगवान को भूख लगे एक बार नहीं 4 बार पूछना, कन्हैया क्या भूखे हो, क्या आपको भूख लगी है, क्या आपको प्यास लगी है, घंटे घंटे के बाद पूछती रहना, ले जाओ। और सुनो मुश्किलात एक बात और है, यमुना के किनारे एक नदी है काली दह। अब काली दह में कालिया नाग रहता है। लोग कहते हैं जिसका जल स्पर्श करने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके कभी करीब मत जाना। ठीक। तीसरी बात मुश्किलात, जब यहाँ से तुम भगवान को लेकर के जाना तो कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे और भगवान को बीच में कर लेना। ठीक। मन तो कहीं के पकड़ी वहां कह जा रहा हम ना ले जाते। इनकी इतनी जिम्मेदारी ली कौन? इन पर हम 1 दाव ना 5 दाव पूछे का भूख है, प्यास है। यमुना को नदी पर ले जाए, बीच में लेकर के जाए, ये कन्न का जात। ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूं मैया, ये भगवान क्यों जा रहे हैं कि जाने कहां जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं ठिकाना है। जाने कहां जा रहे हैं मैं भी नहीं बता सकता, इनका कुछ नहीं ठिकाना है। और करना है कुछ लीला जग की, करना है कुछ लीला जग की, और कईयों का पथ से बहाना है। इन्हें किसी का बद कहना है, हमारी समझ में तो ही आ रहा है। मैया आज कोई की आई गई, यशोदा ने कही तुम ज्यादा बोल, कह सच्ची बात कही दो ज्यादा बोल, कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे मैया। बस उठाया बलराम, लो पकड़ो हाथ। अब देखो एक ही चैप्टर है दोनों। जब 14 वर्ष के लिए भगवान राम चले तो किसने हाथ पकड़ाया था? सुमित्रा मैया ने राम को कि मेरा पुत्र 14 वर्ष के बाद वापस लेकर के आना। हर इंसान को बलदा देना है। द्वापर में वही लक्ष्मण बड़े बने बलराम, यशोदा मैया ने हाथ पकड़ा कन्हैया का, ले जाओ और शाम को मेरा पुत्र वापस लेकर के आओ। चले 17 ग्वाल गैया चलाने के लिए जाकर के यमुना को नदी पर सारी गैया छोड़ दी। एक किनारे बैठ गए, बड़े प्रेम से 17 ग्वाल मक्खन पान करने लगे। ये तो रही भगवान की लीला। अब जरा कंस का हाथ समझ करो। कंस ने विचार किया जिसको मैंने भेजा भेजे दो, घूम के नहीं आए, इसके मतलब अब मेरा भी नंबर आ गया है। दरबार में बैठा सोच रहा है, तब तक एक वीर का आगमन होता है जिसका नाम है बकासुर वीर महाराज। महाराज की जय हो। बताओ बकासुर वीर क्या संदेशा ले आए? महाराज आपका काल गैया चराने आया है, मुझे इजाजत दो, मैं उसे समाप्त करके आऊंगा। मुस्कुराया कंसराज, ये तो सब कह के जाते हैं, अगर माय न पाना तो इतना देख लेना, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, कारा है, गोला है, ये जरूर देख लेना। कहा महाराज चिंता मत करो। चला बकासुर वीर। बकासुर का अर्थ होता है बगुला। बगुले का अर्थ सभी लोग जानते हैं। बगुला बड़ा गर्म होता है। बगुला इतना गर्म होता है कि एक बार अगर लड़के को लीज जाए और नरकसी के नीचे ले जाए, पेट में नहीं पहुंचता, बीच में गल जात, तो बकासुर वीर वहां से चला। जहां पर भगवान मक्खन पान कर रहे थे, कम से कम 10 कदम दूरी पर मेरी तरफ देखो, ऐसे करके मुख फैला करके बैठ गया कि एक बार मेरे पास में आए, इनका जीवन ही समाप्त कर दूं। अब मुख फैलाए विचार कर रहा है अपने मन में कि हे लड़के तनिको इधर आए, और
मछली की तरह उठा लूंगा। ए लड़के तलिक इधर आए और मछली की तरह उठा लूंगा और पेट के किनारे में रख कर और भूसे की तरह जला दूंगा। एक बार ये लड़के मेरी तरफ आ जाए, मुख में बंद कर ले, फिर बचाने वाला कोई नहीं है। सोच रहा है बकासुरवीर। भगवान की जब निगाह घूमी तो सो तुम जान हूँ अंतर जामी, जय पुर बहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान मुस्कुराए, हमें तो इसका वध करना है, चलो इस दुष्ट का वध किया जाए, वध किया जाए, वध किया जाए। ये विचार किया भगवान ने अपने मन में। मुस्कासे का मुस्कुराल, अब आप ऐसा करो, देखो जब से आए हो तब से हम यहाँ पर बैठे हैं, अब मुझे किसी प्रकार से आप यहाँ से मुझे इधर ले चलो, उधर ले चलो, अच्छा लगेगा, हम कल से फिर आएंगे। नहीं अगर आप घुमाओगे तो मैं आऊंगा नहीं। मुस्कान ने भगवान इतनी इसी बात पूछने की, आओ किधर चले? भगवान ने कहा इधर जिधर बकासुरवीर है, क्योंकि भगवान को मालूम है मुझे आज इसका वध करना है। एक ग्वाल वाली लीला नहीं समझ पाए, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, तो हमारी आपकी बुनियाद क्या है? चलिए भगवान, बकासुरवीर विचार कर रहा है, 17 ग्वाल है और इनमें से कंसराज का काल कौन सा है, किसे लीला जाए? हम तुम सोचते हैं भगवान अंतरात्मा की जानते हैं। भगवान ने विचार किया, पूरा आइडियस दिया जाए कि मैं ही हूं। भगवान ने कहा देखो भाई, मुस्कुलाल खाओ पियो चौड़े हो, आगे चलकर कंसराज का मुझे वध भी करना पड़ेगा। कहीं समझ गए, समझ गए, जय है जय है जय है। जैसे पास में आए हम इसे बंद कर, जैसे ही भगवान आगे बढ़े बकासुर ने सोचा थोड़ा और आए हम बंद करें, और जैसे भगवान आगे बढ़े चोच पर आ गए। बकासुर बैठा है, मुस्काने का कन्हैया अच्छा लग रहा है, भगवान करें बहुत आनंद आउत, मोर नाचते हैं, पपिए बोलते हैं, पुरबैया चलती है, बड़ा आनंद आ रहा है, कन्हैया कल फिर आओगे? बकासुर ने सोचा थोड़ा और आए, चोच बंद कर ले। ते भगवान अंदर और बढ़े, और जैसे भगवान अंदर बढ़े मुस्काने किया कल आओगे, तले हुए चोच बंद कर ले। अब हूँ हाँ कौन करे? जैसे ही निगाह पड़ी पीछे कन्हैया, भगवान गए, 17 ग्वाल रोने लगे, कन्हैया कहाँ चले गए? कन्हैया कन्हैया, बलराम कन्हैया कहाँ है? कन्हैया तो पीछे थे, क्योंकि कन्हैया का एक नाम है नटनागर। हो सकता है अपनी लीला के कारण भगवान बीरबा पर चढ़ गए, लेकिन कोई बीरबा भी नहीं है। अगर जल में कूदते तो झरम की आवाज आती, आखिर भगवान गए कहाँ? एक बगुला बैठा है, मुस्कुर के बगुला बैठा, बैठा रहने दो, बगुला लड़का थोड़ा ली जाइए, पहले ले बैठो, उसके ऊपर किसी का संशय नहीं है। बला धाम से गिर पड़े और रोने लगे भैया। दाऊ बोले पहले ही को चले प्राण के प्यारे को, दाऊ बोले पहले ही दिन
मैया से कहूँगा बलराम। रोते ही जब सुना मैया कहे कि मेरी धरोहर लाओ, बताओ मनसुखलाल बताओ दामा मैं क्या देश दूंगा, भगवान कहाँ है? आज पहला ही दिन है और भगवान मुझे छोड़ करके चले गए। कन्हैया जो बात आज बलराम ने कही यही बात राम ने त्रेता में भी कही थी। याद होगा जब शक्तिमान लगा तो भगवान जब राम रोए तो एक ही बात कही थी लक्ष्मण से, लक्ष्मण हम लौटिए बदपुर जय हो, मैया को कावत नहीं हो। सब हंसी है लोग लुगाई, प्रिया के खातिर भाई, और कोई लक्ष्मण की जाने बतला दे लक्ष्मण भैया। आज वही बात आ गई, हर साल को बलदा देना पड़ता है। वेद व्यास महाराज जी कहते सूर्य मुनि, सुखदेव कहते राजा परीक्षित जी, सारे ग्वालों में हाहाकार मचाए कन्हैया कन्हैया। और भगवान पेट में बैठे बकासुर बड़ा खुश, क्योंकि बगुला तो गर्भ ही होता है। सोचा भगवान को मैं लील गया हूँ, इतनी देर में बालक मर गया होगा। और भगवान बैठे शांत ऐसे सुनाए। भगवान ने विचार किया समय ज्यादा हो गया, चलो इस दुष्ट का वध किया जाए। तो भगवान पेट में गर्म हो गए। और हमारे अभी आप लोगों के गर्मी पेट में बन जाए, फिर तुम मुंह बंद कितो करो, बंद ना रही पाई। हमारे का देखो अब है गर्मी पेट हम बनाई, कैसे मुंह फैलाई हो। जैका काती जम्मू आई, गर्मी बनी गर्मी बाहर। बकासुर घबराया कि आफत कहां से आई। तो भगवान पेट से तो निकल आए और यहाँ जबड़म आए कि भगवान ही जी गए। अब बकासुर सोचो या तो आफत बाहर जाए या भीतर, चोच बंद करे। भगवान न भीतर न बाहर, थुमरिया लगाए ठाड़ है। बकासुर ने कहा मारे गए। तो भगवान ने ऊपर से शरीर बढ़ाना शुरू किया, और जब शरीर का आकार बढ़ाया तो मुंह पर को छोटो, गल भरे लगे फटन। भगवान ने दोनों पंखों को पकड़ा, बीच से चीर जैसे फेंका। मनसुखा की निगाह पड़ी दैत, क्योंकि महीने के बाद आपकी जो असलियत है आप उसी में आ जाओगे। मनसुखा चढ़ो पर की पड़ा, कन्हैया कन्हैया कौन है आप? क्योंकि भुलाते हो हमको गोपाल भुलाते, कोई आप और चीज है। भगवान ने कहा जो कुछ मैं आप अच्छी तरीके से जानते हो, आओ आओ मेरे साथ। मैया व्याकुल होगी हमारे बगैर, संध्या होने वाली है। जिस माता ने मेरे बगैर जल का पान नहीं किया होगा, चलो कल फिर आएंगे गैया चलाने के लिए। आओ चलिए 17 ग्वाल। अब आइएगा माता का प्रेम। जब से भगवान गए गैया चराने, ऐसा प्रेम आपने नहीं देखा होगा। प्रेम सीखे तो यशोदा और भगवान के द्वारा। माता ने जल का पान नहीं किया, चौखट पर फिर जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर जाती है, फिर वापस आ जाती है, और बारंबार ध्यान करती है भगवान नहीं आए। कन्हैया कन्हैया किस्सा मुँह भई घन, जय हो, और श्यामो आए।
गैया चरा भगवान आ रहे हैं। तो मैंने बताया पहले गैया एक एक नहीं बांधी थी, गौशाला बने थे, सारी गैया गौशाला में चली गई। भगवान जैसे गेट पर पहुंचे मैया ने कहा रुक जाओ, सबसे पहले आरती उतारी, बार बार भगवान की आरती रोली। अच्छा क्या एक बात बताओ कन्हैया, माता ये आपने क्या किया? कर देखो कन्हैया, आप आज जंगल में गए इतने वर्षों के बाद, पता नहीं किस किस की निगाह पड़ी होगी, किस किस ने निगाह डाली होगी। बूढ़े बारे कहावत कहते हैं निगाह ऐसी होती बाजेदा हो पत्थर बात दे, इसीलिए मैंने तुम्हारी आरती उतारी, मैंने आपका चुम्बन किया कन्हैया। अब अंदर आओ। भगवान लेट गए, मैया अपनी प्यास भूल गई। देखो प्रेम भक्त और भगवान का। कन्हैया क्या लोगी? का स्तनपान। माता ने निकाल लिया, दूध पिलाया, कन्हैया आप सो जाओ। अच्छा कन्हैया ये बात बताओ, तुम आज जंगल में गए थे, तुम्हें लगा कैसा? का मैया बहुत अच्छा लग रहा है, मोर बोलते हैं, उठते हैं, पुरवैया चलती है, और मैया आज जंगल में हमने को बगुला मार डालो। इस कहा मारो कहीं मनसुख कान लगे बहादुर नाई, हम कूदे बगलों पकड़ी टांग बगलों गए मारी। कर नहीं कन्हैया, जीव जंतु पर दया की जाती है, पशु पक्षी कभी मारे नहीं जाते हैं। कर नहीं मैया अब नहीं मारूंगा। अच्छा कन्हैया तुम सो जाओ। सुला दिया, भगवान सो गए। रात्रि बीती हुई, जैसे सवेरा हुआ 17 ग्वाल गैया लेकर के आ गए। कन्हैया भगवान ने कहा, यशोदा ने पकड़ी बा, कहाँ जा रहे हो? कहा गैया चराने के लिए। कहा नहीं कन्हैया, कल तो आपने कसम खिलाई थी, इसलिए मैंने आपको भेज दिया, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। भगवान कहने लगे कसम एक दिन की थोड़ा होती, सब दिन की हुई गई। छुड़ाया हाथ, भगवान भागे। माता ने कहा कन्हैया मक्खन तो लेते जाओ। भगवान ने कहा भूख ही नहीं है। वारे मनमोहन चले गए, यमुना को नदी पर गए, वहीं पर सारी गैया छोड़ दी, एक किनारे 17 ग्वाल बैठ गए। मनसुख ने कहा कन्हैया कहाँ, बताओ क्या बात है दादा? का बात यह है कि हमारी शाम को जरा तबीयत ठीक नहीं थी। भगवान के फिर बता सकते हैं कि करने को कुछ नहीं है, इसलिए शाम को मैंने खाना नहीं खाया। भगवान का बढ़िया करो और बता। का इसलिए मुझे लगी है भूख, आप अपना अपना सभी लोग मक्खन ले आओ, जितनी इच्छा हो उतने कन खाओ, मुझे भूख लगी है, हम अपनो मक्खन खान जा ही रहे। भगवान के दादा एक मिनट के हम नाई ले आए, मन तो कर ले नहीं आया, कहीं नाई कभी उठाओ उठाओ, हुआ बैठो चले हुआ, हम खाएं तुम मुंह देखो। जब नाई ले आए क्या करिए, मुंह देखा। भगवान ने कहा दादा उपाय बताएं। का बता। का ऐसा करो, इतना इतना से सभी लोग 17 जने मक्खन हमारी हथेली पर रखो, और अभी मैं खाकर के बता रहा हूं, टेस्ट करके घर को बढ़िया। मंथुका कहने को तुम बड़ा अच्छे लगे धियो पनी जाने, इतो हम निकाले तुम्हारी हथेली में धरे, तुम बताइए टेस्ट, और जो टेस्ट ही भरे हुई आओ हम का कहो। भगवान कहे तुम खाओ चाहे न खाओ, हम देव। मन तो कर नाई दी, कहीं नाई दी नाई दी। भगवान कह दी हम नाई, कहीं नाई दी। इसी गांव मोहैया में आप देख लेना, बहुत से बच्चा ऐ भी है, कोई चीज मांगे दे दे, अगर तुमने दई नाई तो मालूम का करते थूक दे। भगवान ने थूक दो, और चाहे के ऊपर थूक दे छोड़ी दे। भगवान उठान लगाए, तब जब पता ही ना चला कौन कहीं को शत्रु झूठो खा। ये भगवान की लीला है। भगवान ने पत्रे उठाए चाटने लगे। इस दृश्य को सारे देवी देवता ब्रह्मलोक से देख रहे थे। जब निगाह पड़ी, मधुरवंशी घुंघराले बाल, पीले वस्त्र, भगवान पतले चाट रहे हैं। ब्रह्मा के चलो पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से बोले हे भगवान, हम तुझ देवता कहते हैं, स्नान ध्यान से नियम सहिती और केशव का ध्यान लगाते हैं।
और 7 दिन गई नहाती ना और लगी नहीं नहाते क्या इले का जूठा खाने को सच्चिदानंद तरसाते खाने के लिए भगवान मजबूर हैं। हम सुबह उठते ठंडा जाते हैं, भगवान को भूख लगाते हैं, परम पिता परमात्मा हमारा भोजन नहीं स्वीकार करते। 7 दिन ना नहाते के हाथ तक मैलू के तो लगो और भगवान की पतली चाट रहे हैं। क्या ये ईश्वर है या बहुरूपी? ब्रह्मा की निगाह पड़ी, ब्रह्मा ने विचार किया संशय मुझे भी हो गया। निराकार ईश्वर कभी किसी का जूठा नहीं खाता। अरे ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मैं जाकर के इसी बालक की इसी वक्त अभी परीक्षा लेता हूँ। भगवान मक्खन खा रहे, पतले चाट रहे, ब्रह्मा जी चले वहां से। जितनी गैया जंगल में चल रही थी, भगवान ने योग माया के द्वारा ब्रह्मा ने एक गुफा बनाई और सारी गैया बछड़े हाके और गुफा के अंदर बंद कर गए। अंतर ध्यान हो गए। हम आप लोगों ने अगर जानवर चराए तो सबको मालूम, आज तुम्हारो नंबर, कल तुम्हारो, करो तुम्हारो, तुक्की बात आज नंबर लग गो। भगवान मुस्काने का कन्हैया, भगवान ने कहा कि कब मक्खन ही खाते रहोगे, गैयों की घंटी नहीं सुनाई दे रही है। भूखे हो माखन मिसरी में, गैयों का कोई पता नहीं। जय हो। देख तो तनिक उठ कर लाला, जंगल में धस जाए न कहीं। जाओ कन्हैया, आज तुम्हारी बारी है, घंटी नहीं बज रही है, देखो गैया कहाँ गई। भगवान हंसे, बस इतनी सी बात। कसने कहा अच्छा ठहरो, मैं जाकर पता लगाता हूँ। तुम माखन और खाते हो, मैं गैया लेकर आता हूँ। आप मक्खन का सेवन करें, जब तक मक्खन खाओ। मैं गैया लेकर के आया तो भगवान ने उठाई बंसी, कमर में लगाई, वो पतले उठाई, चाटते हुए भगवान चले गैयों की तरफ। तले ब्रह्मा हिया प्रकट हो गए। दूसरी गुफा बनाई, 17 ग्वाल जहां पर मक्खन पान कर रहे थे, योग माया से बंद कर दिया। अभी मालूम हो जाएगा अवतारी है बहुरूपी। भगवान ब्रह्मा तो अंतर्ध्यान, भगवान गए जंगल में, आवाज लगाई, अरे गैया कहाँ गई भाई, कहाँ चली गई गैया? गैया यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी गैया नहीं है। तो भगवान वृक्ष पर चढ़े, इधर उधर भगवान ने निगाह डाली, गैया छोड़े हुए को बछड़ा लौना आई। भगवान ने विचार किया, इसके मतलब मेरी समझ में तो ये आ रहा है, हमें मालूम हो गैया चली गई कहाँ। जैसे हम आप लोग जानवर चराए खेतों पर, हम आप लोग जा खेत पर ही बने रहते हैं, जानवर घरे चले आओ कि हमें मालूम होती गैया आज पुदुकाई गई, चलो घर में देख लेंगे। जैसे भगवान वहां से चले आए जहां पर मक्खन पान कर रहे थे, क्या देखा? ग्वाल ते भगवान बैठ गए, आवाज लगाई, मुस्कुराम बलराम भैया दामाद। भगवान ने कहा के अगर गैया घर गई तो फिर ग्वाल कहाँ गए, अब ग्वाल अगर घर गए तो फिर गैया कहाँ ही गई।
इसके मतलब किसी का लीला चल रही है हमारे साथ। भगवान बैठ गए, जैसे अपने नेत्रों को भगवान ने ऐसे करके बंद किया, द्रव्य ज्योति से भगवान ने देखा, परोसम गुफा बनी जयमा ग्वाल बंद, जंगलम गुफा बनी जयमा सारी गैया बंद। भगवान हंसे वारे ब्रह्म, एक तो पहले आप हमारा ध्यान करते हो ब्रह्मलोक में, अवतार लो, जब मैं अवतार लेकर के आता हूं तुम्हें बहुरूपी दिखाता हूं। अगर मैं चाहूं तो असली गैया ग्वाल निकाल सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। अब तुम्हें हम दिखाएं कि मैं अवतारी हूं। क्या किया भगवान ने कामदेव मदन को, प्रभु जी आज्ञा, कह कितनी गैया बंद, कह 1.25 लाख, कह दूसरी बना। ग्वाल कितने बंद, 17, कह दूसरे बना। असली बंद नकली तैयार, वह मनसुखा कम्बल लाठी धरे सन्न बांधे, नए बनी गए, पुराने बंद। चले भगवान वहां से अपने धाम आए। धीरे 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 एक दिन थोड़ो बीते, इस वियोग के योग मां और प्रीति को 1 साल। 1 साल तक ब्रह्मा लेखनी में पड़ गए। भगवान और असली बंद नकली संग चलते रहे। किसी ने ये जाना ही नहीं भगवान का अवतार हो गया। ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा करके भगवान के साथ जो लीला की थी वो कहाँ है। और जैसे आकाश मार्ग से निगाह डाली तो थी चहल पहल, पहले ही सी वाले सब आते जाते थे। की चहल पहल पहले ही सी आते जाते थे। मनमोहन बैठे उसी जगह, कभी माखन खाते जाते थे। जगह पर बैठे मक्खन का सेवन कर रहे हैं। ब्रह्मा घबराए, मालूम होता इसने गुफा ढूंढ ली। आगे ब्रह्मा जी वहां से तत्काल गुफा पर जा पहुंचे। वैसे ही काम हो रहे हैं। जितनी गैया अंदर बंद है पागुरी कराई, तो दूसरी गुफा पर आए, निगाह डाली, गैयों को कोई खबर नहीं, ग्वाले सब पड़े सो रहे। लठिया अलग 17 ग्वाल सोमय। ब्राह्मण का ये क्या हो गया। देवराजेंद्र जरा पत्रिका लाना हमारी। जैसे उस पत्रिका को खोला तो क्या देखा, भगवान का अवतार 12 कलाओं से नहीं, राम से 4 कलाएं ज्यादा है, 16 कलाओं से अवतार हुआ है। अवतार कौन सा है, मोहिनी। राम का अवतार कौन था, मर्यादा पुरुषोत्तम। मोहिनी को धार करके आए, ये मैंने क्या कर डाला। भागे ब्रह्मा वहां से। भगवान मक्खन पान कर रहे हैं। जब देवों को हो गया मायापति का ध्यान, चरण पकड़ प्रभु से कहा, त्राही त्राही भगवान। हे प्रभु, हे दयानिधान, मुझे आप क्षमा कर दे कि देवों के कहने सुनने पर अब राह लिए बलि
किया है, देवी देवता चरणों पर गिर पड़े, प्रभु आप क्षमा कर दें। मैंने आपकी कथा प्रशंसा से किया, वास्तव में आप अवतारी हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि आपकी लीला को नहीं समझ पाए, मैं कैसे समझ सकता हूँ प्रभु। आपसे हमारी कर जोड़ कर निवेदन है, प्रबल प्रेम के पाले पर कर, जय हो। अब प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर, और प्रभु को नियम बदलते देखा। कामान टले टले जाए, कामान टले टले जाए, पर हस्त कमान टले। जिंदगी के बल कृपा दृष्टि से भगवान किसी पे एक बार निगाह घूम जाए, आई सकल विश्व को पलटे दे। उनको गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के माखन पर सौ सौ बारे मचलते देखा। संग तो बड़ा लंबा है, अंतिम पद। सुरेश दिनेश गणेश महेश, अवधाने धरई पर पार न पावे। हमारी आपकी तो बुनियाद क्या है? सुरेश माने देवराज इंद्र महाराज, दिनेश माने सूर्य भगवान, महेश माने भगवान शंकर। सुरेश दिनेश गणेश महेश, अवधाने धरई पर पार न पावे। आकी ब्रज की छोकरिया संग मारे प्रभु, आकी ब्रज की छोकरिया संग हमने छाछो मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, और प्रभु को नियम बदलते देखा। अंतिम पद। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते दे। उनको ब्रज की कुंज गलिन में, उनको ब्रज की कुंज गलिन में, कंटक पथ पर चलते। नामान भले टल जाए, पर भक्त कमाने न टलते देखा। धन्य प्रभु, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि भगवान की लीला को नहीं समझ पाए, तो हमारी आपकी तो बुनियाद ही क्या है? जैसे चलो पर गिरे प्रभु आप क्षमा कर दे।
मैं नहीं समझा आपका 16 कलाओं से अवतार हुआ है। का देखो आप अच्छी तरीके से जानते हैं मैं 16 कलाओं से अवतरित हूँ। मैंने जिसको त्रेता में वरदान दिया सतयुग में त्रेता में पूरा किया, त्रेता में देकर गया द्वापर में पूरा करने के लिए। द्वापर में जब देकर चले जाएंगे कलयुग में पूरा करेंगे। आप संशय करोगे भगवान एक डुप्लीकेट है, तुम्हारी कथा छूट जाएगी, इनकी शुरू हो जाएगी। इससे आप ही बताओ कौन सा ऐसा कार्य किया जाए इससे आपका उद्धार हो जाए। हे प्रभु हे जगदाधार, आज के बाद मैं आपकी किसी भी कथा पसंद से नहीं करूंगा। बारंबार कर जोड़ कर आपसे हमारा निवेदन है। भगवान ने कहा आशीर्वाद प्रदान किया। ब्रह्म जी को नाथ ने छाती लियो लगाए, कहे विनीत तो आनंद से जय मोहन सुखधाम। आशीर्वाद पाया, ब्रह्म जी अपने धाम आए। भगवान का डेली का नियम हो गया गैया चराने के लिए जाना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर जाना। एक दिन की बात, भगवान कृष्ण गैया चराने के लिए गए। जाकर के एक बट की छाया में भगवान बैठ गए और बैठ करके बड़े प्रेम से भगवान ने अपनी मधुर कमर से बंसी निकाली और भगवान बजाने लगे। बजी बंसी, जैसे बंसी बजी तो आपने चित्र में देखा होगा, कोई भगवान का हाथ चाट रही है, कोई कान चाट रही है, कोई मुख चाट रही है, कोई हाथ चाट रही है। सारी गैया भगवान के चारों तरफ फड़ी। मनसुखा ने देखा, कन्हैया के पास दौड़ करके आया मनमोहन। भगवान ने कहा कहीं बड़ा बढ़िया तुम्हारा उपाय। भगवान का लगे जो उपाय का होत का इतना बढ़िया उपाय है, हम 17 ग्वाल मिलकर के अगर गैया यहाँ के तब गैया एक एक करके आती है। और तुम्हारा कितना बढ़िया जुगाड़ कन्हैया, आप अकेले बैठे अब बंसी बजा ही रहे, गैया पागुरी कर रही। कन्हैया देखो हर चीज जब है अच्छी लगती, जब पेट में टन न हो, पेट में चूहा कूदे तुम बंसी बजा ही रहे। कन्हैया की मेरी बात मानोगे? भगवान ने कहा बताओ। का आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे बड़ी तेज से भूख लगी है, हम जरा घर जा रहे हैं और 2 रोटी खा लेंगे, बस अभी चले आएंगे। भगवान ने कहा 1 मिनट, जब से तुम आए तब से मैं आया, जितना तुमने खाया उतना मैंने खाया, ऐसा कोई नहीं मैंने ज्यादा खा लिया हो। हाँ, अगर आप कुछ ज्यादा तेज भूख लगी है तो आपको उपाय बताएं। मनसुखा ने कहा बताओ फिर इससे बढ़िया क्या सामने आप देख रहे हो बगीचा, तो हाँ का इस बगीचे में एक बिरादरी है ब्राह्मणों में 14 लोगों की, मेरा हवन कर रहे हैं। उनके पास आटे वाला जो कल बटाता बाल भोग जाना प्रणाम करना, क्योंकि ब्राह्मण है, हम यदुवंशी हैं। सबसे पहले उन्हें नतमस्तक कहना और कहना भगवान कृष्ण कन्हैया ने तुम्हें प्रणाम किया है और कुछ खाने के लिए मंगवाया है तो थोड़ा सा आएगा इसलिए आना, हम आप लोग खा लेंगे। 2 घंटे बाकी है संध्या होने में, 1 घंटे की कनकन हो जाएगी और शाम को आराम से भोजन पाएंगे। बस मनसुखा ने कहा कन्हैया आज तो तुमने हमारी मुंह की बातें छीन ली, बहुत दिन से हमारी इच्छा थी तोता खाइबो, तोता खाइबो, जरूर जाएंगे कन्हैया। भगवान बैठे मनसुखला चला। ये भी याद रखना बदिया लोग बड़े होशियार होते हैं। डाला कमर कंधे पर, एक हाथ में लाठी, 24 लोग सामने हवन कर रहे हैं। मनसुखा ने विचार किया डायरेक्ट जाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि पर्चे कोई है नहीं, मारन लगे का करिया। तो 10 कदम दूरी पर मनसुखा खड़ा हुआ, लाठी और कमर नीचे रख दिया। वहीं पर से कहा पंडित जी जे कोई माते बोलन लेकिन निगाह पर ही के जो बदिया कहाँ से आएगा। वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि छावन पूजन के पास बदिया की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। इसके हाथ में देखो मैल कितना लगा है, पकड़ लो। 24 लोगों ने चैला उठाए, मन के भार मगो तो था मार डालेगा। मुस्का भागा बड़ी तेजी के साथ। भगवान कन्हैया बैठे जहाँ पर, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान का कलैया ने कहा आबो वाले खाई लो, आबो 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 खावा, आबो आबो आबो। ऐसी जगह भेज दो, भाजना में 24 उन्हें मार डाल रहे। कन्हैया तो मैंने कोई बात भी नहीं की, मैंने चढ़ बंधन ही किया।
क्योंकि कोई इंसान अगर दौड़ करके आए भाग और उससे कोई बात आप पूछो वो पूरी बात बताई नहीं पाई। जिस समय हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ी, कछु मारे से कछु मरे देसी कछु मिलाए धरु धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूरी, कछु दाबिद कुछ निपटाई दे, कुछ बच्चे दरबार में गए। महाराज रावण ने कहा क्या हुआ है? अब देखना चौपाई दो ही बस शब्द है, दो ही शब्द, नाथ एक आबा कपि भारी, दो शब्द है तो कि भाग करके आया है, साथ नहीं रुक रही है। नाथ एक आबा कपि भारी। रावण ने कहा समाचार ऐसा सुनाओ। हम पूछते हुआ क्या? कहते हैं अशोक वाटिका उजाड़ी। तब पूरी बात कह पाया, कहीं अशोक वाटिका उजाड़ी। कहने का तात्पर्य कि जो कोई आप शब्द कहेंगे उसके खंड भिन्न भिन्न हो जाएंगे। भगवान ने कहा ले आए, कह ले आने का आबो खाओ, आबो आबो आबो। भगवान ने कहा बैठ जाओ। देखो मनसुखलाल, हर इंसान के पास श्रद्धा नहीं होती, भाव तो है उसके पास कि बहुत सा खर्च करे, लेकिन उसके पास श्रद्धा नहीं है। और जिसके पास श्रद्धा है उसको भगवान ने पैसा नहीं दिया। और जब पैसा ही नहीं जिस भाव में भावना, तो भावना किस काम की? सब बेकार है, सब व्यर्थ है। जो कोई भूखे की भूख और प्यास को न जाने, लेकिन मजबूरी है। जैसे हमने आपसे कोई वस्तु मांगी, आपने पहले कहा देंगे, बाद में आपने कहा नहीं देंगे। हम भौं टेढ़ी करे, काहे टेढ़ी करे, इतने पैसा वाले को खरीद ले जाए। इसे मनसुखलाल किसी से नाराज नहीं होते हम, क्योंकि हर इंसान का भाव एक जैसा नहीं होता। हमको आपको आदेश देते हैं आप शांति से बैठ जाओ, लेकिन मनसुखलाल का ढेर जोर लगी, मन पर निकल लगी बहुत जोर, लेकिन करई का भगवान ने का उपाय बताए। मन कोई बिल्कुल बताओ। जले हम एक सरे उठिना जाए तले मनियौ ना। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, बस आप हमारी बात का मान रखें। मैं आपको बताता हूँ, सामने जाओ, सामने आप बगीचा देख रहे हो, इसके किनारे से चले जाना। और हर पुरुष में माताओं में प्रेम भावना ज्यादा है। आज भी पुरुष भले आपको भोजन न कराए, लेकिन माता भोजन अवश्य कराएगी। और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, चौबे का परिचय और ले आए इन चौब्याइन की बारी है। उपाय और बतलाता हूँ, आगे तकदीर तुम्हारी है। कर्तव्य सिर्फ आदेश संदेशा बताना, सतमार्ग पर चलाना। आप चले या न चले तुम्हारी इच्छा, क्योंकि हर पुरुष से माताओं में प्रेम भावना ज्यादा है, ये सत्य है। और ये बात भी सत्य है। मैंने बताया कथाओं से सुनने से मुझे शिक्षा प्राप्त होती है। अगर कोई बद्दिया कोई व्यक्ति हमारे गेट पर आए भूखा, हम उससे भोजन न करा पाए और बाद में पंडित जी को बुलाए, जग सुनो भागवत सुनो, इसके सुनने से कोई तत्व नहीं है, जीवन को नहीं सुधारा, तो इस वेद शास्त्र और ग्रंथ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 18 पुराण 4 वेद मां बात मिली है दो, सुख दीने सुख होती है, दुख दीने दुख हो। 18 पुराण 4 वेद 6 7 में 2 ही शब्द है।
अगर सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख की ही प्राप्ति होगी। इसलिए सबसे पहले अपना मन सुधारो, आदत सुधारो, मान सम्मान करना सीखो। इससे बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। मन की तरंग मार ले तो बस हो गया भजन। संभारे ले क्या मेरा भागवत क्या है? आदत बुरी संभारे ले बस हो गया भजन। पहला पद पहले आप निश्चित करो अपने मन में कि हम परम पिता परमात्मा ने मुझे कैसे भेजा, मैं समर्थ लोक में करने के लिए क्या आया हूँ और मेरा काम क्या है। काम तो कोई और है लेकिन काम आप कोई और कर रहे हैं। ये भगवान मंसुकलाल को सुना रहे हैं और मैं भी तुम्हें सुनाता हुआ अपने समय को देखते हुए इन शब्दों के साथ वाणी को कुछ देर में विराम देने जा रहा हूँ। बस हो गया भजन। श्रद्धा से कोई बढ़कर धर्म नहीं है। अगर कोई मुझे गाली देता है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान ने कहा उससे मैं ऐसा दंड दूंगा जो उसने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। जब आपने इसका जवाब दे दिया तो भगवान ने कहा जब स्वयं तुम खुद ही न्याय कर लेते हो तो इस जज की कोई जरूरत नहीं है। कवि ने सुंदर व्याख्यान किया, सवेरे उठे गाड़ी दी वो ध्रुव कई पानी का स्वर सुधारे ले हो गया भजन। से विनय करो और विनय करते अपने जीवन को धन्य बनाओ। अपने समय को देखते हुए 11 इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम।
ऊपर वाले जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके माता पिता को हमेशा खुश रखना और कभी कोई संकट मत आने देना।